नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डेली डिस्पैच चैनल में। तो दोस्तों, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। चीन ने राफेल लड़ाकू विमान मार गिराए हैं, वो भी एक दो की संख्या में नहीं, ना ही एक दर्जन, कहीं उससे भी ज़्यादा। करीबन 17 राफेल लड़ाकू विमान इन्होंने मार गिराए हैं। यानी कि एक वायुसेना के अंदर जो एक स्क्वाड्रन होती है, जिसके अंदर 17 से लेकर 18 लड़ाकू विमान होते हैं, इन्होंने पूरी की पूरी एक वायुसेना की स्क्वाड्रन को ही खत्म कर दिया है। और साथ ही यह भी दावा किया है कि यह काम ना तो किसी हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने किया है, ना ही किसी रडार या इंटरसेप्टर ने, बल्कि यह काम कर दिखाया है चीन के J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान ने। लेकिन चीन के इस दावे से बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि चीन ने कौन से राफेल मार गिराए, किसके राफेल मारे हैं, या फिर किस प्रकार से मार गिराए हैं। तो निश्चिंत रहिए, सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। साथ ही इस पर भारत का जो रिएक्शन है वो भी आपको बताऊंगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि चाइनीज मिलिट्री का दावा है कि उसने एक सिमुलेशन में भारत के करीबन 17 राफेल लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। सिमुलेशन क्या होता है? एक प्रकार का वीडियो गेम समझ लीजिए आप। यानी कि एक प्रकार की स्क्रीन आपके सामने रखी होगी जो कि फाइटर जेट की तरह एक्ट करेगी, और आपके हाथ में जो जॉयस्टिक होगी उसकी मदद से आप इस जेट को चलाएंगे। तो इनके अनुसार इन्होंने एक कमरे में बैठकर इस प्रकार के कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर, यानी कि एक तरीके के वीडियो गेम के अंदर, दुश्मन यानी कि भारत के राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। इसके ऊपर से यह भी दावा किया है कि भारत के पास जो राफेल लड़ाकू विमान है वो कोई भी 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान नहीं है, जैसा कि फ्रांस और भारत कहते हैं। ना ही इसकी टेक्निकल कैपेबिलिटी इतनी अच्छी है, और ना ही इसके एवियोनिक्स अच्छे हैं। और आगे चाइना कहता है यही कारण है कि हमारा चैंगदू J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, उसके सामने राफेल कमजोर पड़ता है। और इनके असाइनमेंट के हिसाब से राफेल एक 3.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। यानी कि जो पाकिस्तान या अमेरिका के पास F-16 है, जो कि दशकों पुराना है, उससे भी ज़्यादा खराब लड़ाकू विमान है राफेल, अकॉर्डिंग टू चाइनीज एक्सपर्ट और चाइनीज मिलिट्री। लेकिन यहीं पर मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ चाइनीज और उनके एक्सपर्ट से। चलो मान लिया तुम्हारे J-20 बहुत शानदार है, हमारा राफेल एकदम खराब है, तुम ही वर्ल्ड में बेस्ट हो, लेकिन अब हमारा राफेल इतना खराब है ही, तो उसके खिलाफ तुम्हारी सेना इतनी तैयारी कर क्यों रही है? भाई, सिमुलेशन प्रोग्राम रन किए जा रहे हैं, आप सिमुलेशन में बैटल कर रहे हो, बड़े बड़े पेपर छापे जा रहे हैं, एक्सपर्ट बयान दे रहे हैं। भाई, जो चीज़ कमज़ोर होती है उसके अगेंस्ट तो ऐसा नहीं होता, जो चीज़ मजबूत होती है उसी के खिलाफ तो आप ऐसी तैयारी करते हो। इसे आप कुछ ऐसे समझिए कि हाल ही में भारत की क्रिकेट टीम को 2 सीरीज खेलनी थी। पहली के लिए हमें नीदरलैंड जाना था, दूसरी के लिए साउथ अफ्रीका। अब जो BCCI है उसने सोचा कि यार, जो नीदरलैंड है कमज़ोर टीम है, अगर हम अपने जो बच्चे हैं 18 साल के 20 साल के, इन्हें भेज देंगे तो बढ़िया होगा, यही हराएंगे उन्हें तो। लेकिन जब साउथ अफ्रीका की सीरीज आई तो हमने अपनी बेस्ट टीम भेजी थी। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अफ्रीका एक मजबूत टीम है, उसके खिलाफ मजबूत तैयारी चाहिए जीतने के लिए। नीदरलैंड के खिलाफ हम मजबूत हैं, नीदरलैंड को हमारे खिलाफ तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक ऐसा ही राफेल और J-20 के मामले में है। भारत का जो राफेल लड़ाकू विमान है, अगर मैं बिल्कुल जेन्युइन ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, अपना इंडियन वॉइस एक तरफ रखकर, तो पूरी की पूरी चीनी वायुसेना में सुखोई 35 नाम का एक लड़ाकू विमान है जो प्रॉपर तरीके से राफेल को टक्कर देने की क्षमता रखता है, जो रूस ने चीन को दिया है। सुखोई 35 के अलावा पूरी चीनी वायुसेना में एक भी लड़ाकू विमान नहीं है जो राफेल को टक्कर देना तो छोड़िए, उसके आसपास भी आ सके। जो चीन कह रहा है कि 17 बार राफेल मार दिया, रियल टाइम में यानी कि जब असल युद्ध होगा तो राफेल J-20 में 17 मिनट में 17 बार भूसा भर देगा। और यह बात चीनियों को भी पता है, इसलिए वो तैयारी कर रहे हैं राफेल से लड़ने की, अपने बच्चों को कंप्यूटर गेम खिलाकर। और आपको याद होगा, आज से 4 महीने पहले पाकिस्तान ने भी दावा किया था कि हमने एक JF-17 और अपने JF-16 है, जो उसके उसके जरिए 4 बार सिमुलेशन में ही राफेल को मार गिराया है। यानी कि एक बात तो तय है कि दोनों देश राफेल से डरे हुए हैं, और इसलिए अपनी सेना के बच्चों को वीडियो गेम खिलाते हैं और फिर अपने देश को दिखाते हैं कि देखिए, हमने वीडियो गेम में भारत का लड़ाकू विमान मार गिराया। तो यानी कि इस पर चिंता करने की बजाय इस पर हंसी ज़्यादा आ रही है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।